वेलकम बैक टू धनंजय आईएएस एकेडमी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडिंग हार्ड। सो टुडे इज 21st ऑफ फरवरी। स्टार्ट करते हैं अभी तक के जितने भी करंट डेवलपमेंट्स है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी, इसके एनालिसिस और डिस्कशन के साथ। सो सबसे पहला क्वेश्चन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्यों है न्यूज में, क्यों है यहाँ क्वेश्चन में, क्योंकि न्यूज में है, क्यों है न्यूज में? ऑब्वियसली MSP ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है। व्हाट इज MSP, क्या होता है ये, क्यों होता है ये, कौन करता है ये, रिकमेंड CACP एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के। बट फाइनल अथॉरिटी किसका होता है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, जिसको हेड करते हैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, है ना। काफी इंपॉर्टेंट होगा इस बार आपके लिए। MSP पे लेके प्रोटेस्ट हो रहा है, बहुत ह्यूज प्रोटेस्ट हो रहा है। गवर्नमेंट की भी अपनी साइड है। गवर्नमेंट का कहना है कि हम MSP दे तो दे, बट 22+1 क्रॉप्स पे MSP मिला हुआ है, तो फार्मर्स रिस्क ना लेके सिर्फ वही क्रॉप्स को बार बार उगाते हैं, जिसके चलते डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स नहीं हो पा रहा है। आप बाहर जाओगे तो आप देखोगे या तो वीट, या तो राइस, या तो शुगर केन, सिर्फ इन्हीं तीनों की फसलें आपको दिखेंगी। और ये सारे क्या है? वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स है। ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन बढ़ रहा है। उसके अलावा MSP हो गया, सब्सिडीज हो गया, ये सब हमारे इकोनॉमी के लिए नहीं सही होता है। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाता है। ये गवर्नमेंट की साइड है, हमारी फार्मर्स भाइयों की अपनी साइड है, वो भी अपनी जगह सही है। कल नेगोशिएशन हुआ था, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको 5 क्रॉप्स पे MSP देंगे और वो आपको मिलेगा नाफेड के थ्रू। तो जो हमारे किसान भाई हैं उन्होंने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि नहीं, ये आप कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि फाइनेंशियल बर्डन होगा, ठीक है, आपकी मान लेते हैं बात, बट आप जो पाम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं इतना, तो जितने में आप पाम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं उतना में आप हमको MSP दे दो, हम घर में ही उतना उगा लेंगे, है ना। तो ये सारे कहानी है, आपको अवेयर रहना चाहिए। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम निकालेंगे कीवर्ड्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले WTO क्या है, WTO क्यों है न्यूज में, ये भी जानते हैं। सी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में ये स्टैब्लिश हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो हुआ यूं है कि जैसे मान लो कि अगर हमारी गवर्नमेंट MSP दे रही है, सब्सिडीज दे रही है, तो इनपुट कॉस्ट कम पड़ रहा है फार्मर्स पे, ठीक है, सस्ता, अगर उनका जो माल है वो सस्ता पड़ेगा तो वो सामान भी सस्ते में बिकेंगे, बिल्कुल बिकेंगे। मान लो MSP या फिर सब्सिडीज वगैरह के चलते, क्रॉप्स वगैरह का इनपुट कॉस्ट कम लग रहा है, तो जो प्रोडक्शन होगा उसका भी प्राइस कम होगा, ठीक है। अब मान लो ये किसान जो है, ये जो प्रोडक्ट्स है ये ग्लोबल मार्केट पे जाएंगे, तो एक्सपोर्ट का भी प्राइसेस कम होगा। कितना बढ़िया है ना, एक्सपोर्ट का प्राइस कम होगा तो हमारा एक्सपोर्ट बूस्ट होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन सिर्फ हमारा इंडिया ही तो एक्सपोर्ट नहीं करता है ना, बहुत सारे कंट्रीज भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं। वो तो इतनी सब्सिडीज और MSP नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में, उनको तो घाटा हो जाएगा ना। ऑब्वियसली लोग जब जाएंगे मार्केट में तो सस्ती चीजें जल्दी लेंगे, उनके प्रोडक्ट्स रह जाएंगे, बट इंडियन जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है वो बिक जाएगा। तो इसीलिए जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्टिंग ग्रुप्स है वो गए हैं WTO के पास, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास। किसके अगेंस्ट? इंडिया के अगेंस्ट, कि इंडिया वाले देखिए क्या कर रहे हैं, इतनी सारी सब्सिडी दे रहे हैं, MSP की भी मांग उठ रही है, MSP दे देंगे तो हमारे प्रोडक्ट कौन खरीदेगा। तो ये था पूरा कहानी, ठीक है, करंट से रिलेटेड। अब हम आते हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पार्ट पे, WTO, ठीक है। तो WTO मैंने बता दिया आपको, ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये देखता है, रख रखाव करता है कि ट्रेड वगैरह बड़े अच्छे से हो रहे हो, फेयर ट्रेड और प्रैक्टिस को प्रमोट करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ये है WTO, और ये एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेड वगैरह को रेगुलेट करता है। तो इनके पास एक बॉक्स है, डब्बा है, ठीक है, सब्सिडी का डब्बा है, और 3 डब्बा है, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स और ब्लू बॉक्स। सी तो सब्सिडीज को WTO ने डिवाइड कर रखा है। ग्रीन बॉक्स मतलब चलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, चलते जाओ। तो ये इसमें उस तरह की सब्सिडीज आती है जो आपके ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं करता है। जैसे कि सब्सिडीज अगर आप रिसर्च पे दे रहे हो, अगर आप फाइनेंशियल सपोर्ट फार्मर्स को दे रहे हो क्योंकि डिजास्टर आपके यहाँ आ गया है, तो उस तरह के सब्सिडीज आएंगे ग्रीन बॉक्स में। ओके, एम्बर बॉक्स, इसमें वो सब्सिडीज आएंगे जो आपके ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, सब्सिडीज हो गए जो आप फर्टिलाइजर्स पे दे रहे हैं, सीड्स पे दे रहे हैं, या फिर आपको कहें MSP, ये भी एम्बर बॉक्स में आ जाएगा। तो इस तरह की सब्सिडीज तो इंडिया देती है ना, तो इंडिया आती है एम्बर बॉक्स में, ओके। और ब्लू बॉक्स भी एम्बर बॉक्स जितना ही है, बट ये डिस्टॉर्ट नहीं करती है ट्रेड को, ठीक है। और इसमें कुछ ही कंट्रीज आती हैं लाइक नॉर्वे वगैरह। तो ये है इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, और क्वेश्चन भी यहीं से था, उठा के दिया हुआ मैंने। तो वापस आते हैं क्वेश्चन पे।
इतना कहानी बोल रही हूँ ना, समझ में आ जाना चाहिए। नहीं आएगा तो बताना, फिर से बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो WTO के सब्सिडी बॉक्सों से संबंधित सही विकल्प आपको चुनना है, ग्रीन बॉक्स। तो मैंने बताया ग्रीन बॉक्स में क्या होता है, ऐसा सब्सिडी जो ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं करता है। बट यहाँ पे क्या लिखा है, किसी उत्पाद पर सब्सिडी जो व्यापार को विकृत करती है, दैट इज डिस्टॉर्ट करती है ट्रेड को। नहीं यार, ये तो गलत हो गया। ग्रीन बॉक्स मतलब चलते रहो, कोई डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा है, चलते रहो, तो ये तो गलत हो गया। फिर अंबर बॉक्स, दैट डिस्टॉर्ट प्रोडक्शन एंड ट्रेड। हाँ यार, हम इंडिया वाले हैं इसमें, अंबर बॉक्स तो करती है, चलो ये सही है, ठीक। ब्लू बॉक्स, सब्सिडीज ऑन प्रोडक्ट दैट डू नॉट, नहीं इसमें भी डिस्टॉर्ट कर रही है, ये गलत हो गया। अंबर बॉक्स इतना ही है, तो आंसर हो गया आपका केवल 2, ठीक है। एम्बर बॉक्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए, हमेशा पूछा जाता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब। और अगर मेंस में जाएंगे तो 2 घंटे की भी क्लास कम पड़ जाएगी तो मैंने बताया कि WTO के अगेंस्ट गए हैं कौन, एग्रीकल्चर एक्सपोर्टिंग ग्रुप। जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्टिंग ग्रुप के बारे में बताया, उनका एक नाम है, उसको हम कहते हैं CAIRN, ठीक है। 19 ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं जो मेजरली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। तो ये भाई साहब गए हैं WTO के पास इंडिया के अगेंस्ट। आई समझ में बात, बिल्कुल आई। तो WTO के बारे में बताया मैंने, 1995 में ये ऑर्गेनाइज हुआ था। इससे पहले गेट था, इसमें ऑब्वियसली कुछ ना कुछ त्रुटि रह गई होगी, तो इसीलिए इसको रिप्लेस करके WTO वाला आया गया, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर जिनीवा और स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। जो बताया था सब लिखा हुआ है। और ये जो आप इस चीज़ के चलते आपने इतनी कहानी पढ़ी, ठीक है। चलो एम्बर बॉक्स जान लिया हमने। केन ग्रुप के बारे में मैंने बताया कि ये 19 एग्रीकल्चर एक्सपोर्टिंग ग्रुप है, ठीक है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, ये सब मेजर कंट्रीज भी आते हैं। और ये क्या करता है, ये जो है ग्लोबल एम टू एबॉलिश एक्सपोर्ट सब्सिडीज जो हम कर रहे हैं उसको एबॉलिश करता है ताकि फेयर ट्रेड बना रहे, है ना। तो ये है आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट। चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमेशा बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है, न्यूज में होता है, अवेयर रहना होता है ना। तो कास्ट सर्वे फिर से एक स्टेट करवा रहा है, तो किस स्टेट की मुख्यमंत्री ने राज्य में जाति सर्वेक्षण का रास्ता साफ कर दिया क्लियर द वे फॉर द कास्ट सर्वे इन द स्टेट। कहाँ के CM चंपा सोरेन जी कहाँ के हैं, झारखंड के हैं। तो झारखंड वालों के लिए फिर से यहाँ पे भी कास्ट सर्वे होगा, ठीक है। कास्ट सर्वे के बारे में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। अच्छा बताओ, सेंसस और कास्ट सर्वे में क्या अंतर होता है। सेंसस, ठीक है, और कास्ट सर्वे में क्या फर्क होता है। सेंसस में हम पॉपुलेशन गिनते हैं, ठीक है, कितने मेल है कितनी फीमेल है, यूनिफॉर्मली सब कुछ होता है। पर कास्ट सर्वे में हम स्पेसिफिक होकर गिनते हैं कि कौन सा डिवीजन में कितने लोग हैं। अलग क्या हुआ, दोनों तो सेम है। नहीं यार, अलग है। वहाँ पे हम ये सब ध्यान नहीं देते कौन से कितने, वहाँ पे सब कैटेगराइजेशन नहीं होता है, वहाँ पे प्रैक्टिकल अप्रोच रहता है, यूनिफॉर्मिटी रहती है। कास्ट सर्वे क्यों होता है, ऑब्वियसली टारगेट ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सके ताकि पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन हो सके। हमारे चंपा सोरेन जी के कहना है कि जितनी की भागीदारी उतनी की हिस्सेदारी, तो यही है कास्ट सर्वे। चलो, तो झारखंड के स्टेट ने कास्ट सर्वे का रास्ता साफ किया है। तेलंगाना के भी स्टेट असेंबली में पास किया था, रेजोल्यूशन पास किया था कास्ट सर्वे करवाने के लिए, हमने पढ़ा था ना। हाँ बिल्कुल पढ़ा था। तो अब झारखंड ने कहा है कि वो करवाएंगे और बिहार ने तो ऑलरेडी करवा रखा है ना। तो ये हो गया आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। चलो, तो झारखंड के CM ने कहा है कि कास्ट सर्वे करवाएंगे, यही है चंपा सोरेन जी, ग्रीन लाइट दे दिया है कि चलो करवाते हैं कास्ट सर्वे। कास्ट खेलेंगे, पॉलिटिसाइजेशन करेंगे, है ना, डिफरेंसेस बढ़ाएंगे कास्ट को। चलो, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व बहुत फैक्चुअल है बट आया था न्यूज में। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व क्या है, कहाँ है, बताइए कहाँ है सत्यमंगलम, क्यों था न्यूज में, बताती हूँ। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, कल ही एक मेल टाइगर की डेड बॉडी पाई गई थी यहाँ पे। वो एक केज में फंसा हुआ था, होता है ना वो जिससे शिकारी वगैरह यूज करते हैं, वो हिरन के लिए रखा गया था बट एक मेल टाइगर फंस गया, तो इसलिए न्यूज में था। दूसरा रीजन था न्यूज में होने का क्योंकि ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है ना, इसके अंदर में एक टेम्पल है, वहाँ पे मासी मंगलम की एक फेस्टिवल होती है। तो जो लोग हैं वहाँ जाते हैं अपनी ब्लेसिंग ऑफर करने के लिए। तो कितनी अच्छी बात है ना, जाना चाहिए। इसमें क्यों न्यूज़ में है, न्यूज़ में इसीलिए है कि ये जो टाइगर रिजर्व है बहुत डेंस फॉरेस्ट में है, ठीक है। अब मान लो लाखों की भीड़ जा रही है, हज़ारों की भीड़ जा रही है उस फॉरेस्ट में, वहाँ पे जानवर भी तो हैं, ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, नॉइजेस वगैरह रहेंगी, कहीं ना कहीं जो वाइल्ड लाइफ है उनको परेशानी होगी ना।
तो इसीलिए मद्रास के हाईकोर्ट ने कहा है कि आप जाइए, बट आप 2 व्हीकल मतलब सिर्फ 2 पहियों की सवारी लेके जा सकते हैं, 4 व्हीकल लेके नहीं जाना है, बैंड बाजा लेके नहीं जाना है, ये रिस्ट्रिक्शन डाले हैं, इसीलिए भी ये न्यूज़ में था। कौन था? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। बहुत ईजी है, बहुत लोगों को पता होगा। ये कहाँ है? ये है तमिलनाडु में, है ना? तमिलनाडु में है, क्या है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। त्रिपुरा को लेके हमने पढ़ा था सिपाही जाला नेशनल पार्क, याद है? सिपाही जाला नेशनल पार्क क्यों पढ़ा था? नहीं बताऊंगी, बता चुका है, चलो बता देती हूँ क्योंकि यहाँ पे रिलोकेशन हुआ है कुछ एनिमल्स का। क्यों रिलोकेशन करते हैं एक जू से दूसरे जू में? ताकि बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन हो सके। तेलंगाना का भी पढ़ा था हमने, कवल नेशनल पार्क। इसमें भी क्यों न्यूज में था? क्योंकि यहाँ पे टीक वुड की स्मगलिंग हो रही थी। कहाँ हो रही थी? कवल नेशनल पार्क में। कहाँ है? कर्नाटक में है, सॉरी तेलंगाना में। कर्नाटक का भी हमने पढ़ा था बेंगलुरु में। क्या पढ़ा था? बानेर घाटा नेशनल पार्क। वो क्यों न्यूज में था? क्योंकि नेशनल हाईवे बन रहा था उसमें। तो सेम रीजन, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। चलो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, त्रिपुरा सिपाही जाला, तेलंगाना कवल नेशनल पार्क, और कर्नाटक का बेंगलुरु में बनेरघाटा नेशनल पार्क। चलो ठीक है, तो मैंने बता दिया सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है प्रोटेक्टेड एरिया है, ठीक है? वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। सोचो कितना इनका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है यार ये तो, बिल्कुल कितने अच्छी जगह पे। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, इरोड डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है? यहाँ पे क्या हुआ था? मैंने बताया मेल टाइगर रिजर्व जो था वो उनकी डेड बॉडी पाई गई थी। एक तो ये न्यूज में था, और दूसरा क्यों न्यूज में था? मासी मंगलम फेस्टिवल होता है, ठीक है? तो उस फेस्टिवल में इस मंदिर में जाते हैं, आदि करुणा वर्णयार बूमा देवियार टेम्पल, ठीक है? यहाँ पे कौन सी कम्युनिटी? उपायली नाइकर कम्युनिटी। सिर्फ यही स्पेसिफिक कम्युनिटी जाती है इस मंदिर में। जो ये मंदिर है ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि आप वहाँ पे ज़्यादा नहीं जाओ प्लीज, नॉइज वगैरह क्रिएशन होता है। 2 पहिए से ज़्यादा नहीं जाएगा, इतना कहानी नहीं जाना आपको। इंपॉर्टेंट होगा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है, ठीक है? उपाली नाइकर कम्युनिटी कहाँ की है? तमिलनाडु की है। और मासी मंगम फेस्टिवल ये भी उधर का है, ठीक है? मासी मंगम फेस्टिवल। चलो समझ में आया? बहुत अच्छे से आ गया होगा। ऐसा कुछ था नहीं इसमें कॉम्प्लेक्स जो समझने वाला ना हो। क्वाड बिल क्या होता है? क्वाड कौन कौन सी कंट्री आती है इसमें? यूएस, ऑस्ट्रेलिया, प्यारा सा इंडिया हमारा, और यहाँ पे जापान। तो ये है क्वाड, है ना? तो इसको इनहेंस करने के लिए बिल पारित की है। इसमें से एक देश ने, ऑब्वियसली क्वाड की किसी देश ने की होगी, चाइना वाले तो आके करेंगे नहीं कि चलो क्वाड को बूस्ट करते हैं। इसी में से किसी एक देश ने किया होगा। कौन से देश ने किया है क्वाड? ये जो फॉर्मेशन है, ये जो अलायंस है, ये किसका आइडिया था पता है आपको? शिंजो आबे जी का, जो हमारे जापान के थे। कब दिया था इन्होंने? 2007 में दिया था, और बोला था कि इस तरह की हम ग्रुपिंग लाते हैं। क्यों लाते हैं? इन भाई साहब को काउंटर करने के लिए, बहुत नाक में दम कर रखे हैं इसीलिए। तो आया कब क्वाड? 2017 में आया। तो इसी को बूस्ट करने के लिए किसने? यूएस ने बिल पारित किया है। किस लिए? क्वाड को बूस्ट करने के लिए। चलो जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं ना। जापान में क्या पढ़ा था हमने? S3 रॉकेट इन लोगों ने की है लॉन्च। कहाँ? जापान में, ठीक है? चलो यूएस तो हो गया, बट इसके अलावा हमने MQ-9 भी ड्रोन खरीद रखा है, ठीक है? चलो ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में हमारे जयशंकर साहब गए थे। क्यों? 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस में क्या था थीम? कहाँ गए थे? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया। थीम क्या था? टुवार्ड्स स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। चलो ठीक है। इंडिया से रिलेटेड कुछ पढ़ा यार? बहुत कुछ पढ़ लिया है। अभी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इंडिया से तो पढ़ते ही रहते हैं। चलो हटाओ इंडिया। तो यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने पास किया है क्वाड बिल, ठीक है? ये स्ट्रेंथन करेगा और एक क्वाड इंट्रा पार्लियामेंट्री वर्किंग ग्रुप को भी बनाएगा जो कोऑपरेशन को और इनहेंस करेगा। तो देखो आपको हाई कह रहे हैं, वर्ल्ड के लार्जेस्ट इकोनॉमी के लीडर, वर्ल्ड लीडर, ठीक है? चलो काफी फैक्चुअल है। काली धाम टेम्पल, इसका फाउंडेशन स्टोन हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने दिया है। ये है कहाँ टेम्पल? कल्की धाम, काली बैठे थे कल्की धाम, हाल ही में कल्की धाम मंदिर। कल्की, भगवान कल्की का नाम सुना है? हमारे विष्णु भगवान जी के आखिरी अवतार होंगे ये। जब कलयुग खत्म होगा तो जो भी एविल्स वगैरह बचे रहेंगे उनको खत्म करने के लिए आएंगे। और कहा जाता है कि ये जो मंदिर है ये संबलपुर में है। तो कहा जाता है कि संबलपुर की
इस जगह पे उनका जन्म होगा, इसीलिए वहां पे मंदिर बन रहा है। ठीक है, तो फाउंडेशन स्टोन रखा है, कहाँ है ये? संबलपुर, बताइए। बहुत इजी है। उत्तर प्रदेश, यार उत्तर प्रदेश में तो अयोध्या बन गया, अब फिर से मंदिर बनेगा? बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में कल्की धाम टेम्पल बन रहा है, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने। ठीक है, चलो हरियाणा को लेके कुछ पढ़ा था हमने, बताओ। हरियाणा में बन रहा था ज्योतिषार अनुभव केंद्र, कुरुक्षेत्र में, महाभारत बेस्ड थीम रहेगा। कहाँ? हरियाणा में। चलो ठीक है। असम को लेकर कुछ पढ़ा था हमने, 125 फीट का ऊंचा स्टैच्यू बना है, किनका? बुल्लिकन का। कहाँ के हैं? अहोम किंगडम के थे ये। हमने पढ़ा था सरायघाट के बारे में, बैटल ऑफ सरायघाट 1671 में इन्होंने मुगल के जो अंडर में आर्मी आई थी उनको हरा दिया था, ब्रह्मपुत्र वगैरह रिवर में हुआ था ये। क्या हुआ था? बैटल ऑफ सरायघाट। तो असम में इनकी स्टैच्यू अनवील हो रही है। चलो ठीक है। उड़ीसा को लेके हमने क्या पढ़ा था? कुछ पढ़ा था उड़ीसा को लेके? गुप्तेश्वर फॉरेस्ट मंदिर के बगल में है, फोर्थ बायोडाइवर्सिटी साइट होगा, कहाँ का? उड़ीसा का होगा। चलो सब पढ़ लिया? बिल्कुल पढ़ लिया। तो कल्की धाम टेम्पल है उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में गुप्तेश्वर साइट, फोर्थ बायोडाइवर्सिटी साइट ऑफ उड़ीसा, हरियाणा में ज्योतिषार अनुभव केंद्र और असम में स्टैच्यू। चलो बुरफुकन, सॉरी। चलो ठीक है। नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्होंने फाउंडेशन स्टोन डाला है। सिक्सटी सेकेंड सेशन ऑफ सोशल डेवलपमेंट कमीशन, इस कौन सी कंट्री हेड कर रहा है? काफी फैक्चुअल है। 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की? सामाजिक विकास आयोग की। क्या है ये? यूनाइटेड नेशन की जो बॉडी है, सिक्स्थ बॉडी, इकोसॉफ, और जो भी सोशल पॉलिसीज आते हैं ग्लोबल लेवल पे उनके बारे में यहाँ पे डिस्कशन होता है इस सेशन में। तो किसने चेयर किया है इस सेशन को? 62वें सोशल डेवलपमेंट कमीशन को किसने चेयर किया है, ये आपका क्वेश्चन है। आप आंसर बताइए। यूएई ने किया होगा, बहुत सारा काम कर रहा है यूएई, अभी कल ही अच्छे से पढ़ा था। बैप्स वाली मंदिर के बारे में पढ़ा था ना, 7 शिखर होता है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ था दुबई में, थीम क्या था? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। तो यूएई हो सकता है, बहुत कुछ कर रहा है। बट नहीं यार, सब कुछ कर रहा है तो उसका मतलब थोड़ी ना कि यूएई होगा, यूएई नहीं है। कोलंबिया को लेके क्या पढ़ा था? एमओयू साइन हुआ था डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरिंग को लेके। किसने किया था एमओयू साइन? इंडिया ने किया था। क्यों किया था? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयरिंग करेंगे। चलो ठीक है, ये तो नहीं है। ईरान को लेके क्या पढ़ा था हमने? 3 सैटेलाइट्स छोड़े थे। चाबहार पोर्ट को लेके हमारी मिनिस्ट्री ने कहा है सेंट्रल एशियन कंट्रीज को कि प्लीज यूज कीजिए, बहुत अच्छा पोर्ट बना रखा है। 3 सैटेलाइट क्या था? ताइहान, काहे, फतेह। चलो ठीक है, तो क्या बच रहा है? अरे यार इंडिया, अभी मैंने बोला था ना इंडिया से रिलेटेड कुछ न्यूज पढ़ाया या नहीं पढ़ाया? ताजा मिल गया। 62nd सोशल डेवलपमेंट का कमीशन का सेशन का हेड कर रहा है हमारा इंडिया। और कौन है हमारे रिप्रेजेंटेटिव? रुचिरा कंबोज जी। तो रुचिरा कंबोज जी चेयरपर्सन है, ठीक है। और इसका थीम है काफी बड़ा, ठीक है। पता नहीं एग्जाम वाले पूछेंगे नहीं पूछेंगे, कीवर्ड्स देख लेंगे हम। तो यहां से पढ़ते हैं कि ये जो थीम है ये एम्फसाइज करता है इंपॉर्टेंस का, किसका? सोशल डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस का। जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको अचीव करने में सोशल डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस का क्या रोल है उसको अचीव करने में, ठीक है। तो ये था थीम 62nd सोशल डेवलपमेंट काउंसिल का जो सेशन है, 62nd सेशन। इंडिया हेड कर रहा है, चेयरपर्सन है हमारे यूनाइटेड नेशन की इंडिया रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा कंबोज। चलो आयरन ओर, वो भी 840 मिलियन टन, भाई साहब कहाँ मिला है? काफी फैक्चुअल, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन कौन सी जगह पे मिला है बताइए? आयरन ओर मिला है हरियाणा में। हमने पढ़ा था दीनबंधु छोटे राम थर्मल पावर प्लांट, तो हो सकता है वहां मिला हो, इसीलिए वहां पे बना हो, लेकिन नहीं बना है। हरियाणा नहीं है, दीनबंधु छोटे राम थर्मल पावर प्लांट नहीं है। चलो ठीक है। केरल में, पर केरल के कोचिन में तो हमने मसाला की कॉन्फ्रेंस किया था और फिर एक अमृत प्रोग्राम लॉन्च हुआ था जिसमें एंटीबायोटिक्स के यूसेज को हम रोकेंगे। तो केरला भी नहीं है। उड़ीसा में भी था थर्मल पावर प्लांट, क्या था?
तालाबीर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जहां पे हम बायोमास को फायरिंग कर रहे थे, याद है पढ़ाया था, बहुत अच्छी सी कॉन्सेप्ट थी। जो पढ़ रखे हैं प्लीज बोर मत होना, जो नए आए हैं ये उनके लिए है। बायोमास को फायरिंग क्या करते हैं इसमें, थर्मल पावर प्लांट में कोयला यूज होता है, बट अगर हम थोड़ा सा कोयला हटा के बायोमास डाल दे तो थोड़ा सा तो पोल्यूशन कम होगा ना, बिल्कुल कम होगा। तो 10% बायोमास को फायरिंग होगा कहाँ, तालाबीर थर्मल पावर प्लांट कहाँ है, उड़ीसा में है। चलो ठीक है, तो क्या बच गया यार, राजस्थान। तो राजस्थान में आयरन ओर का डिपॉजिट पाया गया है, कितना, 840 मिलियन टन। भाई साहब इतना सारा आयरन ओर तो मजा ही आ जाएगा। राजस्थान को लेके हमने कुछ और भी पढ़ा था, बरसिंह सागर सोलर प्रोजेक्ट कहाँ बन रहा है, राजस्थान में बन रहा है। ओहो, चेंज भी नहीं किया। हाँ, तो राजस्थान माइन डिपार्टमेंट ने फाउंड किया है, और कहाँ, करौली में। ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगा, पूछ देते हैं ना कभी कभी कि करौली इज फेमस फॉर, है ना, तो करौली राजस्थान में है, किस लिए, आयरन के लिए। चलो, हमारे बिहार में भी मिला था सोना, पता नहीं क्या हुआ, कहाँ मिला था, जल्दी बताइए, सोने। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, काफी फैक्चुअल येट इंपॉर्टेंट एज ऑलवेज। 10 क्वेश्चन लाती हूँ, कैसे नहीं इंपॉर्टेंट होगा, चुन के लाती हूँ, वैसे ही थोड़ी ना उठा के ले आती हूँ। विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है कब, कब बताओ। 15 फरवरी ऑप्शन में नहीं है, बट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली वनडे एग्जाम वालों के लिए। क्या था 15 फरवरी को खास, एसेंट मिला था हमारे लिए, प्रेसिडेंट ने एसेंट दिया था। किस चीज पे एसेंट दिया था, अरे यार बिल जो पारित हुई थी ना चोरी वगैरह रोकने के लिए, अगर आप किसी पेपर लीक के गिरोह में शामिल हो तो आपको 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, और जो भी पैसे लगे हैं एग्जाम कंडक्ट करवाने में वो, और 10 साल की जेल। बाप रे, तो वो वाला बिल आया था ना, उस पर एसेंट दिया था हमारे प्रेसिडेंट ने, कब, 15 फरवरी। बहुत ही ऐतिहासिक दिन हमारे लिए। तो अब बताओ, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस यूनाइटेड नेशन द्वारा ऑब्जर्व की जाती है, कब होती है बताइए, 10 फरवरी को। नहीं यार, 10 फरवरी को तो हमने बनाया था नेशनल डी वार्मिंग डे और वर्ल्ड पल्स डे। दोनों में क्या था थीम, नेशनल डी वार्मिंग का था एलिमिनेट STH, सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमेंट्स, सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमेंट्स। किसका था, डी वार्मिंग डे का। ओके चलो ठीक है। वर्ल्ड पल्स डे का क्या थीम था, पल्स नरिशिंग सॉइल एंड पीपल। चलो हमने याद किया था 10 फरवरी को दाल खा के हम कीड़े मारने वाली दवा खाएंगे, और दोनों के थीम में क्या कॉमन था, सॉइल कॉमन था। चलो ठीक है, 10 फरवरी तो गया। 6 फरवरी जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, क्या था थीम, हर वॉइस हर फ्यूचर। चलो ठीक है। 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे, क्लोज द केयर गैप। तो बचा क्या, 20 फरवरी। 20 फरवरी को बनाते हैं वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे, ठीक है। तो इसका भी थीम था ग्लोबल कोलिशन फॉर सोशल जस्टिस, ब्रिजिंग गैप्स बिल्डिंग अलायंस। वाह, तो 2007 से बना रहे हैं हम। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था 20 फरवरी को। क्यों, जो भी हमारे जो भी सोशल इश्यूज है उसको टैकल करने के लिए उस दिन अवेयरनेस फैलाएंगे। कब, 20 फरवरी, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। ओके चलो, अच्छी अच्छी न्यूज है अभी। वुमेन टीम जो है हमारी, कहाँ की, सॉरी यार नहीं आंसर दे दिया। वुमेन टीम जो है पता होगा वैसे भी, गोल्ड मेडल लेके आई है बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप। तो कहाँ की थी, मैंने बता ही दिया है, भारत की थी। 2 चीज पढ़ लिया हमने भारत से लेके, 62nd सोशल डेवलपमेंट सेशन, और दूसरा हमारी जो बैडमिंटन की टीम है वो बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप से क्या लेके आई है, गोल्ड मेडल लेके आई है। ओके चलो, बाकी ये जो 3 के बचे ऑप्शन है, इसको प्लस स्विट्जरलैंड अगर करते हैं तो कुछ याद आता है, ये बनता है यूरोपियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, जिसके साथ निगोशिएशन चल रहा है इंडिया का। क्यों, जेनरिक मेडिसिन को लेके। और ये EFTA क्या है, ये वैसी ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जो यूरोपियन यूनियन का भाग तो नहीं है, बट यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड करती है। तो न्यूज में था नॉर्वे, आइलैंड, लेकिस्टीन और स्विट्जरलैंड जो है यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जो इंडिया के साथ नेगोशिएशन कर रही है जेनरिक मेडिसिन को लेके। चलो, तो ये है हमारी प्यारी सी टीम, और ये जो हुआ था ये मलेशिया में हुआ था, और फाइनल में हमने हराया था थाईलैंड को। इंपॉर्टेंट होगा, एग्जामिनर पूछ लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि अगर इंडिया जीता है तो हमें पता होगा। तो किसको हरा के जीता है बताओ, थाईलैंड। चलो, ब्रूमेशन क्या होता है बताओ। अब जब
चिड़ियाघर जाते होगे या फिर कभी आप कोई सफारी वगैरह पे गए होगे तो आपने देखा होगा मगरमच्छ वगैरह होते हैं ना, एकदम ऐसे परे रहते हैं, ऐसा लगता है कि लाश तैर रही है उनकी। देखा है कभी? ऐसे एकदम तैरते रहते हैं, तो वो ब्रूमेशन में रहते हैं, ठीक है। तो जैसे हाइबरनेशन होता है ना मैमल्स में, करते तो हम भी हाइबरनेशन है, बट फिर भी उठ जाते हैं क्योंकि मजबूरी है, मिल जाए मौका तो हम भी करें पूरा मन भर के, बट तो हाइबरनेशन मैमल में हो गया, ब्रूमेशन रेप्टाइल्स में हो गया। ये न्यूज में आया हुआ था क्योंकि अभी हमारे साइंटिस्ट वगैरह ने देखा है कि रेप्टाइल्स वगैरह में ब्रूमेशन के स्टेज स्टार्ट हो रखा है, तो ब्रूमेशन इसलिए न्यूज में था। क्या है? डोरमेंसी का पीरियड, निंद्रा का पीरियड, डोरमेंसी। चलो ठीक है, जल्दी से रिवाइज करते हैं। ड्रग को लेके हमने कल ही पढ़ा था, जार्डियंस ड्रग आया है। क्यों आया है? सीकेडी के ट्रीटमेंट को के लिए। क्या था? क्रोनिक किडनी डिजीज, अच्छे से पढ़ा था। चलो ठीक है, फ्लाइंग डायनासोर को लेके क्या पढ़ा था? फॉसिल पाई गई है, सियोपेट्रा इवांसी। कहाँ पाया गया है? स्कॉटलैंड में पाया गया है। चलो ठीक है, फ्लाइंग डायनासोर हो गया। नीमाटोड, स्टेरिनिमा एडम्सी, ऐसी नीमाटोड है जो हमारे क्रॉप्स में लगने वाले कीड़े मकोड़े के अंदर घुस के बैक्टीरिया रिलीज करके उनके मार देती है। पेस्टिसाइड का बहुत ही बढ़िया तोड़ है ये नीमाटोड, स्टेरिनिमा एडम्सी, सियोपेट्रा इवांसी, जैडियंस, ब्रूमेशन। काफी इजी है, मतलब इतना यार, मतलब करंट अफेयर में समझने में कुछ होता नहीं है, आपको बस रिवीजन करते रहना है, पढ़ते रहना है और ध्यान देना है और कुछ मत करना उसके अलावा। मतलब 30 to 35 मार्क्स आते हैं ना, आराम से हो जाएगा। तो इंस्टेंस देखा गया है रेप्टाइल्स वगैरह में क्या होता है? ब्रूमेशन, पीरियड ऑफ डोरमेंसी या फिर स्लोड एक्टिविटी। ऑब्वियसली सो रहे हैं तो क्या ही यार। तो जैसे हमारे मैमल्स में हाइबरनेशन होता है, इसमें क्या होता है? ब्रूमेशन होता है, ठीक है। कोल्डर मंथ्स में होता है, देखो ऐसा लगता है कि मतलब मर गए हैं, ऐसे तैरते रहते हैं, बट पास मत जाना, सोए रहते हैं। एक और टर्म है इसी से रिलेटेड, पढ़ा है, एस्टिवेशन। क्या होता है एस्टिवेशन? बताओ। समर में सोते हैं, गर्मी में सोते हैं। यार हम तो हमेशा सोते हैं, गर्मी हो या ठंडी, हमारे लिए भी कोई वर्ड तो होना चाहिए, बट है नहीं, होगा तो बताना, ठीक है। तब तक के लिए ये था आज का सेशन। होप आपको समझ में आया होगा, ना समझने वाली कोई बात थी नहीं। फिर भी अगर नहीं आया होगा, कोई भी क्वेरी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने मम्मी पापा का और अपने चाहने वालों का। चलो बाय।